नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के कुछ प्रकार देखे थे। आज हम वैसे ही उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इंटर क्रॉपिंग सिस्टम के कुछ प्रकार देखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में जल्दी से इस चर्चा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर चैनल पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम में जाएं, किंजल सर्च करें। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा था, पिछले क्लास में हमने सीक्वेंशियल क्रॉपिंग को समझा था और साथ ही साथ मल्टीपल क्रॉपिंग का दूसरा प्रकार होता है इंटर क्रॉपिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है। इंटर क्रॉपिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से सुनिएगा एंड आपको मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ध्यान से बस सुनते जाइए। तो इंटर क्रॉपिंग में अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहले इंटर क्रॉपिंग है क्या, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग का मतलब हुआ एक ज़मीन है, उस ज़मीन में दो या उससे अधिक प्रकार के क्रॉप अलग अलग तरीके से उगाए जाएं, तो उसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। सीक्वेंशियल में क्या होता है, उस जमीन में भाई एक बार में एक ही खेत में, उस खेत में एक बार में एक ही क्रॉप लगता है और हो सकता है साल भर में दो तीन प्रकार के क्रॉप लग जाएं, लेकिन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज ओनली वन क्रॉप इन दैट गिवन पीस ऑफ लैंड। इंटरक्रॉपिंग में क्या हो गया, दो या उससे अधिक क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग भी हमने समझा था तीसरा प्रकार बना के। अगर दो या उससे अधिक क्रॉप को साइंटिफिक तरीके से लगाया जाए, सीक्वेंशियल तरीके से साइंटिफिक तरीके से लगाया जाए, कोई बेसिस हो उसके पीछे, तो उसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। अगर सिंपली आंख बंद किया, कोई रेशियो प्रोपोर्शन नहीं मिलाया, कितने सीड्स हैं, कोई पैटर्न नहीं बनाया, सीधा आंख बंद किया, मिक्स किया और डाल दिया, छिड़क दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। कई लोग इसे मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। तो आइए जल्दी से इंटरक्रॉपिंग समझते हैं। इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब हुआ, एक जमीन है, उसमें दो या उससे अधिक क्रॉप साइमल्टेनियसली लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो तरीका हो सकता है साइमल्टेनियसली दो या उससे अधिक क्रॉप को लगाने का रो में। अगर रो के पैटर्न में हम लगा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप टू है, यहाँ पे क्रॉप वन, वापस क्रॉप टू, क्रॉप वन, फिर क्रॉप टू। तो ये क्या है, रो में आप देख सकते हैं दो या उससे अधिक क्रॉप को लगाया जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, रो इंटरक्रॉपिंग। तो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट हो जिसमें। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ऐसा हो सकता है, ये प्रोडक्टिविटी एक दूसरे की कैसी होगी ये निर्भर करता है इनका आपस में कैसा रिश्ता है। तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप आप लगा रहे हैं, कितनी स्पेसिंग छोड़ रहे हैं इनके बीच में, प्लांटिंग में कितना अंतर है, अलग अलग टाइम में कैसे लगाया जा रहा है, क्या एक मैच्योर होता है तब छोटे दूसरे को लगाया जाता है, सीड किया जाता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स के वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी निर्भर करेगी। यूजुअली क्या किया जाता है, लेग्यूम और सीरियल्स को मिला दिया जाता है। तो एक रो में क्या करते हैं, सीरियल्स लगाते हैं। जैसे हो सकता है यहाँ पे आप देख रहे हैं मेज, ये क्या है आप देख सकते हैं, मेज है, भुट्टा जिसे आप कहते हैं। तो ये मकई है, मेज है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बीन्स हैं। बीन्स क्या हो गया, लेग्यूमिनस हो गया। तो बीन्स क्या करेगा, ये मेज नाइट्रोजन खींचेगा सॉइल से और बीन्स क्या करेगा, सॉइल को वापस नाइट्रोजन दे देगा। तो इस प्रकार से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। तो इसको कहेंगे रो इंटरक्रॉपिंग। क्यों, क्या किया आपने, बस रो में दो या उससे अधिक क्रॉप लगा दिए, इस केस में दो। वैसे ही अलग अलग हो सकता है पैटर्न के अनुसार कैसे लगा रहे हैं। अगर आप पैच में लगा रहे हैं दो या उससे अधिक क्रॉप, तो इसको कहते हैं पैच क्रॉपिंग। आप देख सकते हैं 1 2 कुछ फैलो छूटा हुआ है, 3 4, इस प्रकार से दो या उससे अधिक क्रॉप को एक अलग अलग पैचेस में लगाया जा रहा है, तो उसे कहेंगे पैच इंटरक्रॉपिंग। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग हो गया जब ये रो के बजाय लंबा सा स्ट्रिप आपको देखने मिले, है ना। ऐसे कपड़े का स्ट्रिप होता है, लंबा टुकड़ा होता है, तो पट्टी होती है, तो उस तरीके से पट्टी बन रही है क्रॉप की अलग अलग प्रकार की, तो इसको कहते हैं स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। वैसे ही हो सकता है मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो आपको मैंने बताया था पहले भी, जिसमें हम क्या करें, दो या उससे अधिक क्रॉप को साइमल्टेनियसली सेम पीस ऑफ लैंड में, कोई डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट में नहीं, सीधा हाथ में लिया और जाके छिड़क दिया सीड को। याद है आपको बताया गया है, ये तो ऑलरेडी कवर्ड है। तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट होता है दोस्तों सिनर्जिस्टिक एंड पैरेलल क्रॉपिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया दो या उससे अधिक क्रॉप लगाए जा रहे हैं, तो अब इनमें क्या रिश्ता हो सकता है, एक रिश्ता हो सकता है 0 0 का, तो इसको कहेंगे पैरेलल क्रॉपिंग। मतलब क्या हो गया कि दो क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली तो लगा रहे हैं, लेकिन इनका डिफरेंट ग्रोथ हैबिट है और आपस में ना तो कोई कंपटीशन है, ना ही एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे कि ब्लैक ग्राम लगाया और साथ में मेज लगा दिया, सोयाबीन लगाया साथ में कॉटन लगा दिया, तो कॉटन का असर सोयाबीन पे क्या है, 0, और सोयाबीन का कॉटन पे असर कितना है, 0। तो दोनों क्या है, एक दूसरे को बिल्कुल असर नहीं दे रहे, 0 0 पे बैठे हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्रॉप हैं, अलग अलग हैबिट्स हैं, आपस में कंपटीशन नहीं है, तो इसको कहते हैं पैरेलल क्रॉपिंग।
नेक्स्ट अगर आप देखें दोस्तों, वो होता है सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, उल्टा हो गया इसका, जिसमें क्या हो गया, अगर आप इंडिविजुअली मान लीजिए शुगर केन लगाएं तो उसका यील्ड होता है मान लीजिए कुछ 10 यूनिट्स, पर अगर आप शुगर केन और पोटैटो दोनों को एक साथ, और पोटैटो का इंडिविजुअली किसी जमीन में मान लीजिए यूनिट्स यील्ड में जो यील्ड हो रहा है मान लीजिए वो होता है 5 यूनिट्स, तो अकेले तो शुगर केन का 10 है, पोटैटो का यील्ड 5 यूनिट्स है, लेकिन शुगर केन और पोटैटो दोनों को एक साथ एक जमीन पे लगाएं साइंटिफिक तरीके से, तो दोनों का शुगर केन का यील्ड बढ़ के 12 हो जाता है, पोटैटो का बढ़ के 7 हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रॉपिंग को क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, जिसमें बोथ क्रॉप्स एक दूसरे पे पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं, यानी प्लस प्लस प्रभाव डालते हैं, और जो इंडिविजुअली आप अकेले प्योर क्रॉप लगाते तो उससे ज्यादा यील्ड ले सकते हैं। जैसे शुगर केन और पोटैटो को साथ में लगाएं तो इंडिविजुअली शुगर केन जितना यील्ड देता है, इंडिविजुअली पोटैटो जितना यील्ड देता है, साथ में लगाओगे तो दोनों का यील्ड बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की क्रॉपिंग को क्या कहेंगे, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। नेक्स्ट आता है दोस्तों मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अलग अलग हाइट की बिल्डिंग, तो वैसे ही क्रॉप्स आप इस प्रकार के लगाओ जिनके अलग अलग हाइट्स हो साइमल्टेनियसली ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। जैसे यहाँ पे देखो ऊंचा क्या है, कोकोनट का पेड़ है, ये बीच बीच में आप देख रहे हो, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए सबसे ऊंचा क्या है, बीच बीच में कोकोनट का पेड़ है। इसके बाद उससे थोड़ा छोटा क्या है, यहाँ पे पपाया दिख रहा है, ये सब पपाया दिख रहा है। और उसके बाद आप देखोगे बीच में ये जमीन पे आप देखो क्या है, ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल है। और उसके बाद आप यहाँ पे पीनट के पौधे देख रहे हो। तो अलग अलग हाइट के पौधे हैं, सेम इलाके में लगाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार को कहेंगे मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। एक एली क्रॉपिंग भी होता है दोस्तों, बस आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए आपको बता देता हूं। एली क्रॉपिंग में क्या होता है कि किसान खेती तो कर रहा है, फूड क्रॉप तो लगा रहा है, लेकिन उसका जो बॉर्डरिंग है ना, ये बीच में आप फूड क्रॉप देख रहे हैं लग रहा है, लेकिन जो खेत के बॉर्डर्स हैं, जो हेजेस हैं, उसमें आप देखेंगे ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रॉपिंग, तो गलियारे के बीच में 2 पेड़ लगे हुए हैं, उसके बीच में गली है जिसमें खेती हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, एली क्रॉपिंग। एली का मतलब गली, तो वही गली में क्रॉपिंग हो रही है। तो इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, ऐसे हवा चल रही है तो क्या होगा, तो ये पेड़ जो हैं ये हवा को रोकेंगे। तो इस प्रकार से जब ये खेती कर चुके हैं, फसल हम हार्वेस्ट भी हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, जमीन खाली रहती है, मिट्टी खाली रहती है, तो हवा उसे उड़ा के विंड इरोजन नहीं कर देगी, एक विंड ब्रेक का भी काम करता है ये पेड़। साथ साथ कुछ पौधे होते हैं जिनको छांव पसंद होता है, तो ये छांव का भी काम करता है। साथ साथ किसान की बात करें तो इससे किसान को लकड़ी वकड़ी बेच के पैसे भी कमाता है, फल बेच के पैसे भी कमाता है। इसमें मधुमक्खी के छत्ते होते हैं तो हनी से भी पैसे कमा लेता है। तो इसको कहते हैं एली क्रॉपिंग। ये दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का प्रकार है। अब आप पूछेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम क्या हुआ, तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम दोस्तों हो गया वो सिस्टम जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों साथ हो रही है, यानी पेड़ भी लगाए जा रहा है और खेती भी हो रही है। अब ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकता है, याद रखिएगा, पेड़ लगाने के प्रैक्टिस को कहेंगे सिल्वीकल्चर, पेड़ लगाना यानी सिल्वीकल्चर। अब सिल्वीकल्चर तो लगाना ही है क्योंकि फॉरेस्ट्री तो हो ही रही है। अब एग्रीकल्चर 2 प्रकार की हो सकती है मुख्यतः। एक हो गया जिसमें आप क्रॉप्स लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं। दूसरा हो सकता है जिसमें आप पशुपालन कर रहे हैं, यानी लाइफ स्टॉक लगा रहे हैं। तो अगर आप क्रॉप्स लगा रहे हैं और साथ में पेड़ भी लगा रहे हैं तो इसको कहते हैं एग्री सिल्वीकल्चर। यदि आप पशुपालन कर रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, सिल्वो पैस्टोरल, एग्रो फॉरेस्ट्री का ही प्रकार हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पशुपालन भी करें, खेती भी करें, पेड़ भी लगा लें, तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स हो गया दोनों, तो एग्री सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम। तो तीनों का तीनों एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का ही प्रकार है। इसके सिवा दोस्तों हो सकता है रिले इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन का बेस क्रॉप है, मान लीजिए 180 दिन का एक का बेस क्रॉप है, जैसे मान लीजिए रेड ग्राम। तो इस 180 दिन में तो एक रेड ग्राम लगा दिया। अब रिले रेस याद है आपको क्या होता था, एक आदमी आता है, रिले में भागना शुरू करता है, उसी के टीम का भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। फिर जैसे ही रेस उसकी खत्म होती है इंडिविजुअल की, तो उसके टीम के दूसरे प्लेयर को वो बैटन है ना वो पकड़ाता है और उसको लेके फिर ये भागना शुरू करता है। तो वही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक तो मेन क्रॉप है जो कि कहते हैं बेस क्रॉप, जिसका सबसे लंबा ड्यूरेशन होता है उगने का, जैसे इस केस में रेड ग्राम है 180 दिन का। पैरेलली 2 सेट ऑफ रिले क्रॉप्स लगा दिए जाते हैं। एक तरफ तो क्या लग रहा है, ग्राउंडनट आ गया, जैसे ही ग्राउंडनट सीड किया, हार्वेस्ट करके फसल काटा और उसके बाद तुरंत किसी प्रकार का मिलेट लगवा दिया, जैसे समय थे नहीं, पनी वर्गू, बेसिकली सबके सब अलग अलग प्रकार के मिलेट्स हैं। तो आप मिलेट्स यानी कोर्स ग्रेन्स हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो इस प्रकार की क्रॉपिंग को क्या कहेंगे, रिले इंटरक्रॉपिंग सिस्टम।
तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज़ द कोड KC10। तो आपको बताना चाहूँगा हम कुछ ऑफर्स रन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन में जो कीमत है इस वक्त वो है 51,471 रुपीज़ आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, और 18 महीने की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 59,848 रुपीज़, दैट टू ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो प्लस कॉम्बो में 4,500 रुपये की छूट है, प्लस GS में 2,500 रुपये की छूट है, और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ऑफर है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रहे हैं। आइकनिक मंथ की बात कर दूं दोस्तों, अगर आप देखें तो 22% ऑफ विद कॉम्बो है, और 10% एडिशनल एजुकेटर्स कोड के साथ डिस्काउंट है। तो आइकनिक GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लें तो उसकी 18 महीने की आइकनिक कॉम्बो की जो कीमत है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 76,176 रुपीज़ है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों बहुत फायदे हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, डेली क्वेश्चन आपको मिलता है, आप आंसर लिखिए और उसको इवैल्यूएट किया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है, आपके साथ आपके एक मेंटर होते हैं जो आपसे जुड़े रहते हैं, और आपके मन में जो भी डाउट हो आप उनसे हर 10 से 15 दिन के बीच में बैठक होती है, जिसमें आप एक मीटिंग 15 दिन में फोर्टनाइटली लगभग होती है, जिसमें आप उनको जो भी आपको जहाँ भी बॉटल नेक्स आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। वो आपको मदद करेंगे, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या प्लान करना है, और ओपन हाउस में आप बोल भी सकते हैं, अपना जो बयान है वो भी रख सकते हैं। तो दोस्तों स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, आपको जैसा बता दूं तो आप देख सकते हैं, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है UPSC CSE के लिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है ऑन यूजिंग द कोड KC10 46,791 रुपीज़, और 1 साल की आइकन की कीमत है 67,041 रुपीज़ ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 1 साल की ऑप्शनल की है 24,750 रुपये में ऑन यूजिंग द कोड KC10। लोन की अगर आवश्यकता है दोस्तों तो आप हिचकिचाएं मत, बस नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा, उसको फिलअप कीजिए, यूज द कोड KC10, 0% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलेंगे, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स भी हैं। 2022 प्रीलिम्स बूस्टर बैच कोर्स है, आप देख सकते हैं ये सब स्टार्ट होने वाले हैं, तो 9 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा ज़रूर बने, एंड UPSC CSE बैचेस हैं, इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।